ये आपका वीडियो नंबर सेकंड है, वीडियो नंबर सेकंड वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स में वीडियो नंबर दूसरा है, ठीक है। इसमें क्या है, हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में बताएगा। हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, नंबर 1 और नंबर 2 होते हैं। एक इसका हाइगेंस प्रिंसिपल में जो वेव चलती है उस परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए फिर इसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। वेव थ्योरम। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट is always perpendicular to direction of rays, to direction of rays। हाँ, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रेज। देखिए वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट के बारे में हाइगेंस प्रिंसिपल ने कहा था, हाइगेंस ने कहा था वेव फ्रंट क्या होता है। अब देखिए कोई किरण इधर जा रही है, रेज जा रही है, इधर रेज जा रही है पैरेलल, और इसके परपेंडिकुलर ये फ्रंट बनेगा। ये फ्रंट है, फ्रंट, और ये रेज है, इसके ठीक परपेंडिकुलर फ्रंट है, परपेंडिकुलर फ्रंट बनेगा। आप समझेगा, इसका परपेंडिकुलर फ्रंट बनेगा, परपेंडिकुलर इस तरीके से बनता चला जाएगा। ये था वेव फ्रंट वाले परपेंडिकुलर टू द। और दूसरी बात, दूसरा वेव फ्रंट क्या बनेगा, अगर मान लीजिए सेकंड वेव फ्रंट कैसे बनेगा। मान लीजिए हमारा ये हमारा यहाँ से करंट, यहाँ से यहाँ तक लाइट रेज जा रही है, तो यहाँ से इस तरीके से रेज जाएगी, निकले, ठीक है। यहाँ से भी इस तरीके से निकलेगी। मान लीजिए कई रेज निकल रहे हैं इस तरीके से, तो जो इसका स्पर्शी है, टेंजेंट है, टेंजेंट, ये वेव फ्रंट बनेगा। यानी ए भी प्रारंभिक वेव फ्रंट है, सी डी इसका परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, ठीक है। यहाँ से जो चाप लगेगा ये हमारा आर्क है, यहाँ से जो चाप लगेगा ये वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ तक का वेव फ्रंट कहलाता है, ठीक है। वेव फ्रंट ये, ठीक है। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये मतलब यहाँ से जो करंट, यहाँ से जो आप लाइट जाएगी इस तरीके से होती हुई जाएगी लाइट, तो क्या होता है, इसकी किरण का, इसका परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, इसका जो हम चाप लगाएंगे ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो जाएगा। ये इनिशियल पीरियड यानी t बराबर 0 पर वेव फ्रंट हो जाएगा। ये टी टाइम पर, यानी t बराबर t पर, t टाइम के बाद में इसका वेव फ्रंट कहाँ बनेगा, तो यह मान लीजिए वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ रेज, इसकी किरण की वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए v है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर कितना करेगा, डिस्टेंस करेगा vt। सेकेंड वेव फ्रंट, यह आ जाएगा सेकेंड वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, यस। और ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। जैसे इसमें करंट, इसमें जो रेज होगी, यहाँ लाइट रेज होगी, वो इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ जाएगी। मान लीजिए यहाँ जैसे चली गई, एक ही हम चाप ले लें, तो इस सारे चाप मिलाने से जो टेंजेंट बनता है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो। जैसे प्रकाश आगे चलता है तो ये प्रकाश को आगे बढ़ाएंगे, ये वेव फ्रंट टाइप से बनता चला जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, प्रूफ दिखाएंगे करके, बिगाड़ दें इसको। ये है वेव फ्रंट। आप देखिए यहाँ से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रूफ करेंगे हाइगेंस थ्योरम के अनुसार। हाइगेंस यानी प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने मतलब आई
बराबर आर के प्रूव करेंगे, ये आई, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये प्रूव करेंगे आई बराबर आर के। प्रूफ फॉर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाई हाइगेंस थ्योरम, हाइगेंस थ्योरम, हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, एक फ्रंट बनता था, फ्रंट के तरीके से इसको हम समझाएंगे कि जो प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी जो इमेज का जो रेज का फ्रंट बनता है, तो उसके अनुसार ये आई बराबर आर कैसे होगा। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये प्रूव करना है। ये क्या है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यही हमको पहले प्रूव करना है। कैसे थे प्रूव करेंगे, आगे देखिए। इसके लिए क्या काम करेंगे, पहले एक फ्रंट बनाएंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम पहले एक फ्रंट बनाएंगे। पहले हम एक सरफेस लेंगे, ये सरफेस है, और इसमें फ्रंट बनाने के लिए हम पानी, ये हमारा इनिशियल फ्रंट है, ये इनिशियल रे आ रही, एक किरण इधर, ये एक फ्रंट टाइप से इनिशियल रे आ रही, ये इनिशियल रे, ठीक है, इनिशियल रे आ रही है। अब देखिए इसका फ्रंट क्या होगा, ये दोनों किरणें इधर आ रही हैं। जब दोनों रेज इधर आ रही हैं तो इसका फ्रंट क्या होगा, ये फ्रंट बनेगा। फ्रंट में परपेंडिकुलर, अभी पीछे बता चुके थे, परपेंडिकुलर फ्रंट बनता है। ये ए बी फ्रंट है, ये हमारा ए बी फ्रंट बना दिया। अब ए बी फ्रंट है ये परपेंडिकुलर, थोड़ा और अगर तिरछा बनाए तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको देखिए ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा तिरछा और करके, तो जल्दी अच्छे ढंग से बड़ा चित्र बनकर बनेगा। ये देखिए फ्रंट, ये हमारा तल है। यहाँ से हमने एक रेज इधर डाली, दूसरी रेज इसके ये बन गए, ये एक फ्रंट। ये फ्रंट कौन सा, ये एक फ्रंट बना, यानी ए भी एक फ्रंट बना, और प्रकाश की किरण इधर आ रही है और इधर से जा रही है। इसका फ्रंट क्या बनेगा, ये ए बी फ्रंट बना। अब तो इसके बाद में परावर्तित होकर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी किरण। रिफ्लेक्ट होने के बाद में दूसरा फ्रंट कहाँ बनेगा, दूसरा फ्रंट बनाने के लिए मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी ऑफ रेज इस कितनी है, बी है। और यहाँ पर ये फ्रंट बना, मान लीजिए फ्रंट हमारा इनिशियल है, यानी टी बराबर 0 पर है, टी बराबर 0 पर है। और एट टाइम टी पर कहाँ पहुँच जाएगा, एट टाइम टी पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बी टी हो जाएगा। मतलब दूसरा फ्रंट कहाँ बनेगा, ये पहला फ्रंट है और ये बी वेलोसिटी से किसकी रेज जा रही है, बी वेलोसिटी से जा रही रेज, तो टी टाइम पर दूसरा फ्रंट कहाँ बनेगा। दूसरा फ्रंट बनाने के लिए हमने बताया था अभी पीछे, फ्रंट के लिए क्या बताया था, इस तरीके से मान लीजिए 2-3 की किरण है, यहाँ से हम ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ जो इसका टेंजेंट होगा ये सेकंड फ्रंट होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, इसको मिला करके ये चाप बनेगा, ये चाप लग जाएगा इसके थ्रू, यानी बी से। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना कवर करेगा, बी टी कवर करेगा। बी वेलोसिटी से जा रहा है तो बी टी कवर। अच्छा, दूसरा हम चाप कहाँ से, बी से चाप लगा दिया, यानी मान लीजिए बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, बी से चाप हमने ये लगा दिया, ए से चाप देखो। अब ए से चाप कहाँ लगाएंगे, ए से चाप यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, या कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ हमारा हम सोच लगाएंगे कि किधर सूटेबल रहेगा चार्ज। इधर से लगाएंगे तो यहाँ पर लगेगा चाप, यहाँ जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस पर चाप ये लग जाएगा इसे। और जब इसको हम आपस में जैसे इसको मिलाते थे, इसी तरीके से इसको टेंजेंट मिला देंगे, इसको टेंजेंट मिला दिया। टेंजेंट मिलाने से के बाद में फिर हमारा ये फ्रंट बना दीजिए। अब इसका यहाँ एक इसको मिला दीजिए, तो ये फ्रंट बन गया। यानी फ्रंट कौन सा बन गया था, ए बी फ्रंट, और दूसरा फ्रंट सी डी फ्रंट बन गया। ये सी डी फ्रंट हो गया, ये ए बी। इस जब यहाँ मुड़ेगा इसलिए इसको इस प्रकार से फ्रंट बन गया सी डी, यानी ए बी या सी डी फ्रंट बन गया। अब सी डी के ठीक परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर रेज इधर चली जाएगी, ठीक है, और इसकी रेज भी इधर चली जाएगी।
ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आप जानते हैं फ्रंट पर कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण एंगल बनाएगा फ्रंट से। अब इस पर अगर हम नॉर्मल डाल लें, ये नॉर्मल खींच दें, ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल हम खींच दें तो ये होगा इनिशियल एंगल आई। ये क्या कहलाएगा इनिशियल एंगल आई। अब चूँकि यहाँ से ये 90 डिग्री कोण है, यहाँ से लेकर के ये कितने अंश का है 90 अंश का कोण है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। ठीक, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। अब जब 90 माइनस आई है तो ये 90 डिग्री कोण है इधर से भी, तो इतना एंगल बन जाएगा आई के बराबर, ये एंगल हमारा आई बन जाएगा। ठीक, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आई एंगल। तो अच्छा, इसके बाद में फिर रिफ्लेक्शन होता है, ये यहाँ से भी नॉर्मल डाल सकते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है। ठीक है, और ये नॉर्मल से ये रिफ्लेक्शन यानी आर्क होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल आर। अब ये आर है, यहाँ से एक एंगल कितना आर है, ये 90 डिग्री है इतना, तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, और ये पूरा 90 है तो ये भी आर बन जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा आर। आप समझ गए, ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, ये भी इसके अनुसार ये 90 माइनस आर है तो ये एंगल आर बन जाएगा, ये एंगल कितना बन जाएगा आर, ये आर, इतना पूरा एंगल ये आर बन जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए दो त्रिभुज हैं, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ये भी एंगल इसका 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री। अब इसमें ये ए बी और इसका फ्रंट कितना है सी डी, ये रिफ्लेक्ट हो गया इस तरीके से डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन, यही हमारा रिफ्लेक्शन। आप अब इसमें क्या क्या चीज़ बनेगी देखिए, इसको आगे बढ़ा सकते हैं और ये इसके आगे फ्रंट कहीं बनेगा फिर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया। अब देखिए इसमें क्या ए बी प्राइमरी, ए बी क्या है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट ये ए बी है, और दूसरा सी डी क्या है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये ए सी क्या है, ए सी सरफेस है, सरफेस, और आई क्या होता है इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल, और आर क्या है रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, तो ये आई आर समझ गए। अब देखिए इसमें हमें ये करना है कोण आई, एंगल आई बराबर एंगल आर प्रूव करना है। क्या करना है, एंगल आई बराबर एंगल आर के प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दो ट्रायंगल इसमें लेंगे, इसको प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल लेंगे। एक तो ट्रायंगल ये हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, ये ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे गया ए और ये सी, ठीक है, ए सी, और ये कोण बी, ये 90 डिग्री है कोण, और बी सी कितना है बी टी है, ये भी बी टी है, ये बी टी, ये डिस्टेंस कितना है बी टी, ये डिस्टेंस भी बी टी है, और इसके बाद में ये कोण आई है, कोण ए बराबर है आई के, ये आई है। ठीक है, ये ट्रायंगल 1 हो गया। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज देखिए, ट्रायंगल नंबर 2 बिगाड़ दे नीचे, इसके बाद में दूसरा है ट्रायंगल, ये वाला बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए सी, ए और सी, ये बिंदु हो जाएगा डी। अब देखिए ये भी 90 डिग्री कोण है, और इसमें आर कौन सा है, ये आर है, और ये डिस्टेंस लिखा है। अब ये जो डिस्टेंस होगा ए से लेकर डी तक बी टी, ये बी टी है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें तुलना करके इस आई और आर में क्या संबंध होगा। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर। अब देखिए इसमें ट्रायंगल 2 बन गए, एक ट्रायंगल बन गया है ए बी सी, ए
BC एंड ट्रायंगल ADC। दोनों ट्रायंगल देख लीजिए, ABC है, ये ADC है। इसमें देखिए AB यानी BC बराबर ये BC एंगल, BC लेंथ है वो AD लेंथ के बराबर है। AD बराबर किसके है? BT के। दोनों BT के बराबर हैं। अब देखिए इसके बाद में कोण AC बराबर AC के दोनों त्रिभुजों में, और एंगल B और एंगल D बराबर है। एंगल B बराबर है एंगल D। B और D बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, कैसे हो गए? समरूप। अब देखिए एक रूप के दोनों त्रिभुज हो गए, सर्वांगसम कहिए या सर्वांगसम बन गए हैं दोनों त्रिभुज। अब इसलिए कोण I बराबर यानी त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADC, इसलिए कोण I बराबर कोण R होगा। प्रूव कर दिया, कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में कोण I मतलब ABC यानी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, पूरा देख लीजिए। ADC में कोण B बराबर किसके है? कोण D के है। और ये BC बराबर किसके है? AD के बराबर है। और इसके बाद में AC बराबर AC के है। AC बराबर AC है, इसलिए कोण I बराबर कोण R होगा। दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन का, हाइगन्स की रिफ्लेक्शन के का प्रूफ बना दिया है। अब आपके रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, दूसरा सर्टिफिकेशन रिफ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के लिए हम इसको बिगाड़ दें, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ दें, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, proof for large refraction, proof for law of reflection। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके लिए भी हम पहले एक सरफेस बना देंगे इस तरीके से। ये एक सरफेस है, यहाँ पर मीडियम एक है, मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये रेयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पर B1 है और यहाँ पर वेलोसिटी B2 है। प्रकाश की किरण इधर से आई है, प्रकाश किरण ये आई इधर, दूसरी प्रकाश की किरण इसके ठीक पैरेलल यहाँ पर चली गई, ये प्रकाश की किरण गई। ठीक है, अब इसका पहला फ्रंट कहाँ बनेगा? ये फ्रंट बनेगा, ये फर्स्ट फ्रंट है, यानी AB फ्रंट है। इन किरणों का फ्रंट कौन सा होगा? ये फ्रंट है, AB फ्रंट है। ये रेज दो जा रही हैं, इसका फ्रंट कौन सा है? AB। अब सेकंड फ्रंट बनाएंगे, दूसरा फ्रंट कहाँ बनेगा? पहले में इसका नॉर्मल डाल लें, ये नॉर्मल। अब इसका सेकंड फ्रंट बनाना है। अब सेकंड फ्रंट, अब प्रूफ फॉर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? साइन I बटे साइन R बराबर कांस्टेंट लाना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें दूसरा फ्रंट बनाएंगे। यहाँ देखिए ये I एंगल है, I
क्योंकि आ रहा है, इधर से इंसिडेंट रे आ रही है तो आई एंगल हो गया। अब इसमें जब आई एंगल ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा और अंत में ये एंगल आपका आई बनेगा। मतलब इस ट्रायंगल में ए बी सी। अब दूसरा फ्रंट सी डी बनाना, ये फ्रंट के अलावा दूसरा फ्रंट कैसे बनाएंगे? दूसरा फ्रंट बनाने के लिए पहले हम यहाँ से यहाँ तक का चाप लगा देंगे। ये चाप लगा दिया, ए बी से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया है B1T। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ B1T। अब यहाँ से चाप हमने एक लगाया, दूसरा चाप यहाँ से लगाएंगे। मतलब यहाँ से एक चाप लगा दिया और दूसरा चाप यहाँ से लगाएंगे। तो इसके लिए हम ऐसे चाप लगाएंगे, इस तरीके से नीचे तरफ चाप लगेगा। ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता था, चाप इसकी डिस्टेंस डिफर कर जाए क्योंकि वेलोसिटी इसकी V2 है। ये डेंसर मीडियम में वेलोसिटी V1 में वेलोसिटी ज़्यादा होती है और V2 में वेलोसिटी कम होती है। तो अब इसमें जो चाप लगेगा वो कहीं भी ले सकता है, इन दोनों चापों को टेंजेंट मिला दें, ये सेकंड फ्रंट बनेगा। सेकंड फ्रंट का इसका ये रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से यहाँ ये एंगल कौन सा होगा रिफ्लेक्शन के लिए? आर एंगल बनेगा। ये आर है, आर एंगल, ठीक। ये एंगल कौन सा होगा? आर। अब देखिए इस एंगल में ये आर है, इसका जो फ्रंट, ये फ्रंट है, इसके फ्रंट के सामने 90 डिग्री के कोण बनाते हुए जाएंगे इस फ्रंट में, ठीक है। अब इसका फ्रंट आर है, इसको फ्रंट कैसे बनाएंगे? देखिए फ्रंट में 90 डिग्री कोण बनाते हुए चले जाएंगे, ये फ्रंट बनेगा, ये बनेगा फ्रंट, यानी सी डी फ्रंट बनाइए। ये सी डी फ्रंट बनेगा। यहाँ पर आर है तो ये हो जाएगा इतना 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। अब चूँकि ये 90 डिग्री कोण है तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। ये आर हो गया, ये आई, आई और आर का संबंध निकालना है, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पर भी नॉर्मल खींच सकते हैं, ये भी नॉर्मल हो सकता है, खींच सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। आर निकालें, ये आर एंगल पता हो गया। अब दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा त्रिभुज नीचे बन गया। अब इनको कंपेयर करके हम ज्ञात करेंगे दोनों की वैल्यूज में क्या अंतर है। अब देखिए ये फ्रंट बन गया, इस तरीके से ये फ्रंट बन गया है। इसमें क्या ए बी, हाँ ए बी क्या है? ए बी फ्रंट है या मतलब इंसिडेंट फ्रंट, इंसिडेंट फ्रंट, वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी है। और दूसरा सी डी रिफ्रैक्ट, ये रिफ्रैक्टिंग फ्रंट है, रिफ्रैक्टिंग, ये भी वेव फ्रंट बनेगा। और ए डी क्या है? ए डी सरफेस है, ये क्या है? सरफेस। ए डी क्या है? एक प्रकार सरफेस है। आई क्या है? एंगल ऑफ, आई जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। अब देखिए दो ट्रायंगल बन गए, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे, फिर इनका संबंध निकालना है। इधर बिगाड़ दें इसको, ठीक। ये मीडियम, ये कौन सा है मीडियम? रेयर मीडियम है। और ये मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम है, डेंसर। इसमें वेलोसिटी v1 है, इसमें वेलोसिटी v2 है। ये μ1 हो गया, ये μ1 v1 v2 है वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रायंगल दो बनेंगे, एक तो ट्रायंगल ये बनेगा, ये कौन कहता है? 90 डिग्री है। और ये एंगल कितना है? यहाँ लिखेंगे ए और डी और बी, ये वाला एंगल बन गया ऊपर वाला, ए डी बी। यहाँ एंगल ये आई है और ये B1T है, B1T। तो इसमें साइन लगा देंगे, साइन आई बराबर लंब बटेकरण होता है साइन आई, ये बेस हो गया। हाँ, लंब कौन सा रहेगा? ये B1T
B1T अपान बेस कर्ण कितना हो गया AD, ठीक है। ये बन गया बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया कर्ण। तो साइन आई बराबर हो गया B1/T। इसी तरीके से इस वाले नीचे वाले बना लीजिए, इस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पर A है, यहाँ पर D है, ये A है, ये D है, और ये एंगल R है, ठीक। ये 90 डिग्री की एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस कितना है, दूसरे का डिस्टेंस ये B2T डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है B2 और T। तो यहाँ पर ले जाएंगे साइन R बराबर, साइन R कैसे निकालेंगे, तो लंब कौन सा होगा, ये तो बेस, ये बेस हो गया है, लंब ये रहेगा B2T अपान AD, ठीक। ये हमारा 1 निकाल गया साइन आई, और ये हमने साइन R निकाल ली। अब साइन आई बटे साइन R कर दीजिए, यहाँ क्या करेंगे साइन आई बटे साइन R, यहाँ लिख देंगे साइन आई बटे साइन R। साइन आई कितना है B1T अपान AD, इसमें क्या है B2T अपान AD कट जाएगा दोनों, तो क्या बनेगा TT भी कट जाएगा। तो साइन आई क्या बनेगा, साइन आई बटे साइन R बराबर हो गया B1 बटे B2। अब जो साइन B1 बटे B2 यानी साइन आई अपान साइन R बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, B1 बटे B2 कांस्टेंट रहेगा। इसको कह देंगे μ2 अपान μ1 कह सकते हैं। और स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन R, साइन आई बटे साइन R बराबर 1 μ2। ये देखिए प्रूफ हो गया। तो इसमें रेफ्रैक्शन का भी फार्मूला सिद्ध हो गया है। रेफ्रैक्शन भी कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने आपको लॉ ऑफ हाइगन्स की थ्योरम के बारे में बता दिया है, किस तरीके से क्या होगा। अब हम अगला वीडियो बनाएंगे इंटरफेरेंस, वो कल बनाएंगे वीडियो नंबर 3। आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझ के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आगे के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और हम कुछ आपको कुछ और राय देंगे क्या होता है। देखिए, कोई आपकी कीमत समझे तो निराश न हो, कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश न हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी हीरे की परख नहीं जानते। जिंदगी में ज़्यादा अच्छा होना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कई बार आप समझ ही नहीं पाते हैं कि लोग आपका कद्र कर रहे हैं या आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग मुसीबत में आपका साथ छोड़ गए, उन्हें यह जानने का कोई हक नहीं कि उनके जाने के बाद आपका क्या हाल हुआ था। हमेशा याद रखिए, अपने अंदर के महाभारत में तुम्हें अकेले ही लड़ना है, क्योंकि जीवन के चक्र में व्यूह में तुम ही कृष्ण और तुम ही अर्जुन होगे। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए, कोई भी समस्या हो तुम्हें खुद निपटाना है, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता है। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना ही अच्छे ढंग से काम कीजिए, यही एक धन्यवाद है। और वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।